हाँ, हिंदी पहली पोएम हमने देखी थी। कौन सी थी पहली पोएम? चांदनी रात। आई थिंक आपने जो कुछ भी ये था गृह कार्य वह पूरा किया होगा। गृह कार्य भी मैंने बताया था ना, गृह कार्य बताया था। उसमें चांदनी रात की विशेषताएं बताई थी। उसके बाद भाषा बिंदु में उसके शब्द मैंने बताए थे। मैंने समानार्थी शब्द, एक शब्द के लिए बहुत से शब्द। उसके बाद सरल अर्थ आपको लिखने के लिए कहा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन है वह नेक्स्ट पार्ट बिल्ली का बिलकुड़ा। कौन सा है? बिल्ली का बिलकुड़ा। लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। राजेंद्र लाल हंडा। क्या करना है हमें? तो इस पाठ के जरिए हंडा जी एक जाने माने कथाकार के रूप में उभरे हुए हैं। इनकी रचनाएं जो है वह सतत पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। समय समय की जो समस्याएं होती है वह आपकी रचनाओं द्वारा लोगों के सामने, प्रशासन के सामने उसे लाया जाता है। अब ये जो कहानी है, इस कहानी में उन्होंने मनुष्य के जीवन में कभी के बाद गलतफहमी हो जाती है। बहुत सी गलतफहमियां होती है और गलतफहमियों की वजह से कभी कभी हास्य निर्मित होती है, या वह गलतफहमियां जो है हास्य का माध्यम बन जाती है। उसका चित्रण इस पाठ के जरिए उन्हें राजेंद्र लाल हंडा जी इन्होंने किया कि हमारे जिंदगी में, हमारे इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है कि घटना इतनी सी होती है और इतना हम उसे करते हैं, बिल्कुल मामूली घटना होती है। और यही घटनाएं जो है वह हास्य के पात्र होते हैं, हंसी के माध्यम होता है कि जिंदा। और दूसरी बात, जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ही एक हास्य व्यंग्य रचना यहाँ पर हंडा जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। क्योंकि यहाँ पर हम जिंदगी में बहुत से जानवर पालते हैं, है कि नहीं? कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, बहुत से पशु पक्षी हम पालते हैं। और पशु पक्षी पालते भी है तो उनकी उपयोगिता के लिए गाय, भैंस, बैल, गाय दूध देती है, बैल खेती के काम में आता है कि नहीं? कुत्ता घर की रखवाली करता है। वैसे बिल्ली हमारे लिए क्या करती है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर उन्हें हंडा जी ने दी है। और वो बहुत ही हास्य व्यंग्य शैली में यहाँ पर उन्हें प्रस्तुत किया। जब एक समय था घरों में बिल्ली का आना बुरा समझा जाता था। एक समय था कि घरों में आना बुरा माना जाता था, बिल्ली का घरों में आना बुरा माना जाता था। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आपके घर में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। यहाँ हमारे समाज में हम देखते हैं कि अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, ये जो है अंधविश्वासों की वजह से ही बहुत से जानवरों का जुल्म होता है। यहाँ पर इस कहानी में बिल्ली का जिक्र आया और ये आपको पता है, आपने उसे अनुभव भी किया है कि वो आते जाते समय बिल्ली रास्ता काट गई या काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो हम देखते भी हैं और फिर भी क्या है कि बहुत से लोग जैसे बिल्ली रास्ता काटती है तो 10 कदम पीछे जाके फिर से आगे और मन में सोच ही लेते हैं कि आज बिल्ली ने रास्ता काटा है, हमारा काम होने वाला नहीं है। ऐसी गलतफहमियां कि आज किसी का मुंह देख लिया, आज मेरा काम होगा ही नहीं, ये सब गलतफहमियां हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो जानवर है बेचारे अपने खाने पीने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, ढूंढते रहते हैं। उनका जाने का और हमारा रास्ता काटने का उनका भी कोई मतलब नहीं होता, हमारा भी कोई मतलब। ये कोइंसिडेंट है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए ये अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। इस पर हमें ये नहीं करना है, उनकी ओर अनदेखा करना है। वो बेचारे अपने
उपजीविका के लिए इधर उधर भागते हैं। तो पुराने जमाने में एक समय ऐसा था कि बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। परंतु आजकल की ये पुरानी विचारधारा जो है, पुरानी विचार परंपरा है, वो घपले में पड़ गई है। आजकल की ये पुरानी विचारधारा जो है वह इस परिस्थिति के कारण, क्योंकि तब की परिस्थिति अलग थी, अब की परिस्थिति अलग है, परिस्थिति हालात, तब के हालात अलग थी, अब के हालात अलग थी, और ये पुरानी विचारधारा परंपरा अब घपले में पड़ गई है। घपले में पड़ना, घपले में पड़ जाना, घपले में पड़ जाना, गड़बड़ी होना, गड़बड़ी होना, घपले में पड़ना, गड़बड़ी होना। क्योंकि अब जो विचारधारा है अब ये नहीं चल रही, क्योंकि पहले के जो विचार थे अभी जमाने में नहीं चलते, और अब क्या होता है, वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे हमारा काम चले। पहले के जमाने में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो विचार, जिस विचार से हमारा कुछ बुरा नहीं हो रहा है, हमारा फायदा ही है, फिर वो कोई भी हो जिसमें हमारा फायदा है, वही विचार जो है, वही विचार आजकल ठीक समझा जाता है। हुआ क्या, एक इंसिडेंट है, वो बता रहा है, हुआ यह कि पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। चूहे सबको पता है, चूहे सबको पता है, हमारे घर में बहुत से चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुतेरे प्रयत्न हुए, उन्हें घर से निकालने के लिए बहुतेरे प्रयत्न हुए, बहुत प्रयत्न किए गए, बहुत से प्रयत्न किए गए, लेकिन हमारी एक न चलना, कोई फायदा नहीं होना। उसके लिए बहुत प्रयास किए गए, इसलिए इन चूहों को घर से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन हमारी एक न चली, यानी इतना करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, लोहे के ढोल, लोहे के ढोल मीन्स क्या होता है पता है आपको, सबके घर में, सिर्फ आपको याद दिलाने की जरूरत है, याद दिलाई अपने आप आंखों के सामने आ जाएगा। लोहे के ढोल यानी अनाज रखने के लिए, लोहे के डिब्बे, लोहे के डिब्बे सबके घर में, अनाज का, गेहूं, चावल, दाल रखने के लिए भर के रखते हैं ना, बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, इसलिए कहते हैं। तो वह कहते हैं कि अनाज रखने के लिए हमारे घर में लोहे के ढोल बनवाए गए, क्योंकि जैसे ही अनाज बोरी में रहा तो बोरी में से चूहा उसका खात्मा करते थे, खाते इतना है, नुकसान उतना करते हैं। इसलिए इस चूहों से बचाने के लिए, उस अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, कुछ दिनों तक चला। लोहे जो थे, चूहे जो थे लोहे के ढोल में न जाते थे, कुछ दिनों तक यह उपाय जो था बरकरार रहा। परंतु हुआ यह कि चूहे जो है इंसान से बहुत चालाक हो गए, वह आग बचाकर इन ढोलों में घुसने लगे। ऊपर ढक्कन होता है, गलती से हड़बड़ी में किसी कारणवश इस डिब्बे का ढक्कन खुला रह गया, इस डिब्बे का ढक्कन खुला रह गया और हमसे, हमारी आंखों से बचकर जो चूहे हैं इनमें जाने लगे, इन ढोलों में घुसने लगे। समस्या बहुत, प्रॉब्लम बहुत थी, क्योंकि घर का बहुत सा अनाज इसी तरह से चूहे खा रहे थे। मैंने बताया खाते इतना है और नुकसान ज्यादा करते हैं, इसलिए घर का जो अनाज है, बहुत सा अनाज खराब होने लगा।
इसलिए इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श लिया गया। परामर्श लेना और परामर्श लेना क्या है? सलाह लेना। सलाह लेना या हम राय लेना कहेंगे। सलाह लेना, राय लेना। बहुत से मित्रों से परामर्श लिया गया, राय ली। हमारे घर में बहुत से चूहे हो गए, चूहों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों से, बहुत से दोस्तों से, मित्रों से परामर्श लिया गया, राय ली गई। आखिर सबकी सलाह मशवरा होने के बाद यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाई जाए। बिल्ली अकबर। मित्रों की सलाह मशवरा करने के बाद यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए और इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। सभी ने कहा ठीक है, एक बिल्ली पाल ही लेते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। चुनांचे से एक बिल्ली ला गई, इसलिए चुनांचे से, चुनांचा, इसलिए चुनांचे से या इसलिए एक बिल्ली लाई गई। इसलिए चुनांचे से एक बिल्ली लाई गई। इसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर होना या खातिर करना, रबर पे खातिर करना। खातिर करना क्या है? खातिर करना। इसकी बहुत खातिर होने लगी। खातिर करना, खातिर करना मीन्स आदर सम्मान। आदर सम्मान, खातिर करना, आदर सम्मान करना। इस तरह से वो जो बिल्ली थी उसकी खातिरदारी होने लगी। खातिरदारी इसलिए कभी कभी बच्चों को दूध पिलाते, बच्चों को दूध पिलाते, वो उसमें से थोड़ा दूध बिल्ली को मिलने लगा। बच्चे जो रोटी खाते कभी कभी वह रोटी वह बिल्ली को डालने लगे। उसे विधि पूर्वक चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। उसने सही ढंग से चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। हर रोज एक एक दो चूहे उसने खाना शुरू कर दिया। और नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते घर के सब चूहे गायब हो गए। घर के सब चूहे गायब हो गए। घर के सब लोग बड़े खुश थे। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली की झूठन खाती थी। सब लोग तो बड़े खुश थे क्योंकि हुआ क्या कि घर के सब चूहे गायब हो गए। चूहे न के बराबर रहे। अब अनाज का कोई नुकसान नहीं होता था। और दूसरी बात यह थी कि बिल्ली को खाने के लिए कुछ अलग सा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खाती क्या है? थोड़ा बहुत दूध, रोटी के टुकड़े। और दूसरी बात, बच्चों के खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत थाली में झूठन बच जाता है, झूठा खाना बच जाता है, वो उसे डाल देते हैं। इसलिए बिल्ली पालने के लिए हमें दूसरा खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, या दूसरा कुछ खर्च करके अनाज लाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके लिए अलग सा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे घर के सारे चूहों का खात्मा हो गया। 2 महीने के बाद यह समय आया कि हम लोग घर के सब चूहे गायब थे, बिल्ली सब हजम कर गई। और एक दिन 2 महीने के बाद एक दिन आया कि हम इन चूहों को भूल गए और इस बिल्ली से तंग कर गए। चूहों को भूल गए क्योंकि चूहों की परेशानी अब नहीं थी। चूहों की परेशानी नहीं थी, अब हम इस बिल्ली से परेशान थे। इस बिल्ली से हम परेशान थे।
अरे हम सोचने लगे कि जो चूहे थे, कम से कम चूहे जो थे अनाज खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। सिर्फ अनाज खाते थे, परेशान तो नहीं करते थे। ये बिल्ली खाने में भी कम नहीं और ऊपर से हमें तंग करती है, अलग बात है। खाने में भी कम नहीं और ऊपर से हमें जो तंग करती है और बात है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। व्यवहार तरीका, व्यवहार तरीका, इसलिए उसके प्रति, बिल्ली के प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। जैसे हम समझदार हैं, हम अक्लमंद हैं, उसी तरह बिल्ली भी बहुत ही अक्लमंद है। हमारी तरह बिल्ली भी बहुत अक्लमंद है। सोचिए, जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मार खाती? जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मार खाती? शेर के काबू में ना, मराठी में कहावत है, पता है आपको? वाघाची मावशी म्हणतो, वाघाची मावशी। जो शेर को मात नहीं पाई, शेर को काबू में नहीं कर पाई, वो हम क्या है? हम तो, वो हमसे कैसे मार खाती? उसने भी जैसे हमने उसके प्रति रवैया बदल दिया, वैसा उसने भी हमारे प्रति रवैया बदल दिया। उसने भी हमारे प्रति रवैया बदल दिया, तरीका उसने भी बदल दिया। पहले वो हमारे आगे पीछे करती थी, पैरों में इधर उधर उधर से इधर करती थी, हमारे आगे पीछे करती थी। अब आगे पीछे करने की बजाय, पहले हमारे आगे पीछे करती थी, अब आगे पीछे नहीं करती है। आगे पीछे करने की बजाय वह रसोई के एक कोने में या आसपास में कहीं भी कोना उसे मिल जाता, उस कोने में दुबक कर बैठ जाती। रसोई के कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब हम रसोई में होते तो दुबक कर एक कोने में बैठ जाती, और जब भी मौका लगता, पहले तो दुबक कर बैठ जाती, हम जब होते रसोई में दुबक कर बैठ जाती, और जब भी मौका लगता मजे से जो भी जी में आता वो खाती। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही रसोई से बाहर पड़ते, वो उधर ही होती थी, हम जैसे ही रसोई से बाहर गए उसी का राज होता। फिर जब भी मौका हाथ लगता, रसोई में मजे से वो खाती थी। इस तरह से बिल्ली को चोरी करते हुए कई बार पकड़ भी लिया था, या बिल्ली इसी तरह से रसोई में चोरी करते हुए कई बार पकड़ी भी गई थी। चोरी करते हुए कई बार पकड़ी भी गई थी। एक दिन क्या हुआ? एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने के लिए गया। सुबह सुबह जैसे उठा और रसोई में कुछ काम था, कुछ लेने के लिए रसोई में गया। देखता हूं कि कड़े हुए दूध का दही रात को बड़े चाव से बनाया था। कड़े हुए दूध का दही को गर्म करके रात में उसमें दही लगाया था। दही जमाना, दही लगाना कहते ना, दूध से दही लगाते ना, वो दही बहुत चाव से बनाया था। जैसे ही वहां रसोई घर में गया तो बिल्ली खूब मजे से वो दही खा रही थी। बिल्ली मजे से खा रही थी। क्या लगा होगा मुझे? क्या लगा होगा मुझे? अब चिंता हुई कि इस बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब चिंता यह हुई कि इस बिल्ली से कैसे पीछा छुड़वाया जाए। मेरा एक नौकर है, वो बहुत होशियार है, बहुत अक्लमंद है। मेरा एक नौकर है, वो बहुत होशियार है, अक्लमंद है। जब रात को काम खत्म करके जाने से पहले, रात का घर का सारा काम हो जाता है, रात को घर जाता है, रात को घर जाने से पहले उसने खाली बोरी ली। उसने खाली बोरी ली। बोरी होता है ना, अनाज का बोरा होता है ना, अनाज भरते हैं, अनाज भरने के बाद, अनाज निकालने के बाद वो बोरा खाली हो जाता है। उसने वो अनाज की खाली बोरी ली और उस बोरी में 2 रोटियां डाल दी। किसमें? अनाज की खाली बोरी में उसने 2 रोटियां डाल दी। और जैसे उसने वहां पर रोटियां डालकर बोरी लगा दी और चुपके से एक साइड में जाकर खड़ा हो गया। चुपके से एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और क्या करने लगा?
बिल्ली का इंतजार करने। चुपके से एक साइड में जाकर खड़ा हो गया और बिल्ली का इंतजार करने लगा। जैसे ही बिल्ली आई, बिल्ली को लगा यहां पर कोई नहीं है। जैसे ही बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी, एकदम रोटियों पर झपटी। जैसी वो कहां झपटी, जो अनाज की बोरियां थी, बोरियों में रोटी के टुकड़े थे, वो बिल्ली जैसे ही रोटी के टुकड़ों पर झपटी, रोटियों के टुकड़े चाहिए तो उसे बोरी के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे वो बोरी के अंदर गई, रोटियों के टुकड़े पर झपटी, नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ के उसे बंद कर दिया। जैसी वह रोटी खाने के लिए, रोटी के टुकड़े खाने के लिए अंदर गई, वह साइड में खड़ा था, उसने बोरी का दूसरा सिरा ऊपर से पकड़ लिया, ऊपर से पकड़ लिया। और क्या हुआ, जैसे ही बिल्ली अंदर गई, उसने रोटी बोरी का एक सिरा पकड़ लिया। उसकी वजह से हुआ क्या, बिल्ली अंदर और उसने रस्सी से उसे बांध दिया, रस्सी से उसे बांध दिया। किसका, वो बोरी का जो मुंह था वो रस्सी से बांध दिया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, ये जो इंसिडेंट हुआ तब रात के 10 बज रहे। ये घटना कब की, रात के 10 बजे की घटना है, रात के 10 बजे की घटना है। मैंने अपने नौकर से कहा, अमरू, नौकर का नाम क्या था, सोचिए, आ सकता है आपको वेब के लिए, अमरू, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा है जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। दूसरे दिन मैंने उसे कहा कि अमरू, तुम ऐसा करो कि बिल्ली को लो और कहीं दूर ऐसी जगह छोड़ दो कि वापस घर ना आ सके। जैसे आपने वो बिल्ली कहां पर है, बोरी में, बोरी का मुंह बंद है, बिल्ली बोरी के अंदर है, ऐसे ही बोरी उठाओ और दूसरे दिन ले जाकर ऐसे कहीं दूर से छोड़ के आओ कि वहां से ये बिल्ली वापस न आ सके। उसने कहा ठीक है मालिक। जब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन सुबह घर के नौकर घर का सब काम करता था, चाय नाश्ता सब काम करता था, चाय पिलाते पीते समय दूसरे दिन नौकर को 8 बज गए, काम करते करते उसे 8 बज गए। मैंने उसे याद दिलाया, अरे मैंने उसे याद दिलाया कि अमरू, याद है कल मैंने क्या कहा था, इस बिल्ली को खुली भटियारी की तरफ कहीं दूर ऐसी जगह पे छोड़ाओ कि वापस ना आ सके, ये वापस ना आ सके। उसी तरह से जैसे मालिक ने कहा वैसे उसने सुना, वो बोरी उठाई, अपने कंधे पर डाल ली और बोरी को कंधे पर लटकाए, बोरी को कंधे पर लटकाए अमरू चल दिया। बोरी कंधे पर लटकाए अमरू चल दिया, बोरी कंधे पर ले ली और वह अमरू चलने लगा। बात आ गई, वो चला गया। मैं हजामत और स्नान करने में व्यस्त हो गया। हजामत करना, व्यस्त, बिजी। हजामत पता है आपको, शेविंग। स्नान, नहाना, स्नान नहाना। दूसरे दिन अमरू था, बोरी कंधे पर लटकाए चला गया। मैं मेरे काम में व्यस्त हो गया, मेरे काम में बिजी हो गया। कौन से काम ध्यान रखिए, वेब के लिए आएगा। लेखक कौन से काम में व्यस्त थे, कौन से काम में, हजामत करने और स्नान करने में व्यस्त हो गए। क्यों आ सकता है, ध्यान में रखो, ऐसे ही बीच में से सवाल आते हैं। कारण लिखिए, कारण लिखिए, क्योंकि यहां पर कारण लिखिए, लेखक स्नान करने में और हजामत करने में व्यस्त हो गए। डैश है, क्योंकि उन्हें कितने बजे, 9:30 बजे दफ्तर जाना। दफ्तर मीन्स बैगनी, दफ्तर मीन्स ऑफिस, कार्यालय, क्योंकि उन्हें सुबह 9:30 बजे दफ्तर जाना था। 9:30 बजे दफ्तर जाना था। कंधे पर लटका चल दी।
लेखक अपने काम में बिजी हो गए, क्योंकि उन्हें 9:30 बजे दफ्तर पहुंचना था। कौन से काम कर रहे थे? हजामत और स्नान करने में बिजी हो गए। गुसलखाने में मुझे जोर पर शोर सुनाई दिया, बाहर से जोर जोर से शोर सुनाई दिया, शोर शराबा हो रहा था। मैं नहाने में व्यस्त था, बस बिजी। बाहर आवाज आ रही, मैं बाथरूम के अंदर नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना भी रहा था। गुनगुना रहा, मन ही मन जोर जोर से बाथरूम के अंदर गाना गा रहा था, क्योंकि हर एक आदमी कोई सिंगर नहीं होता है, कोई गायक नहीं होता है, इसलिए बाहर गाना गाने से लोग डरते, कोई हंसेगा, कोई क्या कहेगा, मुझ पर लोग हंसेंगे, इसकी आवाज अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत से लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, क्योंकि बाथरूम में 4 दीवारी के अंदर वो किसी की आवाज नहीं होती है, आवाज आती है तो हमें ही सुनाई देती है, इसलिए जो भी जिनको अच्छा लगता है वह गाना लोग बाथरूम में गाते हैं, इसलिए बहुत से लोगों को बाथरूम सिंगर कहते हैं। मैं गाना गुनगुना में व्यस्त था, इसलिए बाहर शोर हो रहा या नहीं हो रहा, मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, मेरा ध्यान उधर गया ही नहीं। फिर 2 मिनट बाद फिर शोर हुआ, 2 मिनट बाद फिर से शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि घर के सामने कोई आवाजें लगा रहा है। पहले तो शोर की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची, शोर की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन 2 मिनट बाद जो शोर हुआ उसकी आवाजें उनके कानों के नजदीक आकर सुनाई दी। कौन सी आवाजें थी? घर के सामने कोई आवाज लगा रहा था। क्या आवाज आ गया? बाहर बाथरूम के अंदर सुनी, क्या सुनी? कौन सी आवाजें सुनी? बाहर से कोई शोर मचा रहा था, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। क्या आवाज आ रही थी? आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। बाहर से कोई कह रहा था, क्या कह रहा था? कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। छप्पर वाला कुआ प्लेस का नाम है, भेजो वैसे छप्पर वाला कुआ ये प्लेस का नाम है, तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाइए। मैं तो हैरान हुआ कि क्या बात है, मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या बात है। शायद समझा कि अमरू आते जाते समय किसी साइकिल से टकरा गया होगा, वो कंधे पर बोरी लेकर जा रहा होगा, सामने से साइकिल आई होगी और साइकिल से टकरा गया होगा, और इस टक्कर की वजह से साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा, और उस साइकिल वाले ने अमरू को पकड़ रखा होगा। जिसका साइकिल का उसने नुकसान किया, उस साइकिल वाले ने अमरू को पकड़ रखा होगा। और ऐसी जगह पर लोग इकट्ठा हो गए होंगे, और यह लोगों का एक रास्ते पर लोगों का इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी इंसिडेंट इधर उधर हो गया तो सब लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह तो साइकिल से टकरा गया होगा, साइकिल वाले का नुकसान हो गया होगा, और रास्ते पर लोगों की भीड़ जमा हो गई होगी, और वहां पर वह कहते हैं कि, और दूसरी बात, दिल्ली में आदमी इकट्ठा होना ये कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ी सी भी आवाज होगी तो दिल्ली में आदमियों का इकट्ठा होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो भी करोड़ बाग। ध्यान रखो, सवाल आ सकता है लेखक कहाँ रहते थे? करोड़ बाग, और वो भी करोड़ बाग में, वो तो बहुत बढ़िया था, जहां पर सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं चला कि वह किधर से आए और क्या करे, किसी को कुछ पता नहीं होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, लोगों की भीड़ वहां हो जाती है। खैर उधर जा ही रहा था तो रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई पड़ा। जा ही रहा था, चलो देख लो, उधर से देखा तो अमरू आ रहा था, अमरू के पास खाली बोरी थी। जाते समय
बिल्ली ले गया था, आते वक्त खाली बोरी लिए आ रहा था और खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर हंसना, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से वह हंस रहा था। नेक्स्ट पीरियड कंटिन्यू करते हैं।